इजराइल के भयानक हमलों से ईरान अमेरिका दोनों के होश उड़ गए हैं। इजरायली हमलों की वजह से अमेरिका ईरान ने दूसरे राउंड की बैठक रोक दी है। ईरान ने धमकी दी है कि जब तक इजराइल हमला बंद नहीं करेगा कोई समझौता नहीं होगा। वहीं इजराइल ने हिजबुल्लाह के हमले में अपने 4 जवानों की मौत के बाद पूरे लेबनान को दहलाने का ऐलान कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। इजराइल ने तोड़ डाला ईरान अमेरिका समझौता। तेल के मैदान में भड़का युद्ध, टल गई स्विट्जरलैंड की बैठक। इजराइल से बचकर कहां जाओगे, जहां जाओगे बम खाओगे। वाकई इजराइल सबसे बड़ा जिद्दी है, इतना जिद्दी कि अब ट्रंप के होश उड़ा दिए हैं। नेतन्याहू ने ईरान अमेरिका के हो चुके समझौते को धुआं धुआं कर दिया, वो भी तय तारीख से पहले ही, जब ईरान अमेरिका स्विट्जरलैंड में डील के अगले राउंड में मिलने निकल रहे थे। तभी इजराइल ने ऐसा बारूदी तांडव मचाया कि समझौता बैठक ही टल गई। अमेरिका और ईरान दोनों के लीडर जहां थे वहीं ठहर गए। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने यहां तक कह दिया कि उन्हें नहीं पता कि अब बैठक के लिए कब जाना है, क्योंकि हालात फिर से बहुत ज्यादा बिगड़ गए हैं। Our plan is to go to Switzerland. I don't know exactly when. The way that we're setting up this technical negotiation is that obviously you're going to have the political leadership involved. ट्रंप के लाख रोकने के बावजूद लेबनान पर इजराइल के हमले जारी हैं। लेबनान में नबातीहे पर इजरायली हवाई हमले में भारी तबाही की खबर सामने आई है। इजराइल के इस स्ट्राइक से मरने वालों की संख्या 18 हो गई है, जबकि 33 लोग घायल हुए हैं। इजरायली हमलों के बाद जितनी दहशत लेबनान में है, उतना ही खौफ खाड़ी के तमाम देशों में है, क्योंकि लेबनान मोर्चे पर 4 इजरायली सैनिकों की मौत हो गई है। मारे गए सैनिकों में 52वीं बटालियन और 41वीं ब्रिगेड के कमांडर लेफ्टिनेंट डोर गेडालिया बेन सिमहोन भी शामिल हैं, जिससे भड़के इजराइल ने दुश्मन के टोटल सफाई का ऐलान कर दिया है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने लेबनान के खिलाफ भी भयानक हमलों की धमकी दे डाली है। उधर ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने यह ऐलान करके ट्रंप का मूड खराब कर दिया है कि वो समझौते के खिलाफ थे। ईरान के सरकारी टीवी पर रिलीज सुप्रीम लीडर के बयान में कहा गया कि मुस्तफा ट्रंप से हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं हैं। फिलहाल उन्होंने अपने समझौते को मंजूरी इस शर्त पर दी है कि सभी लड़ाका ग्रुप की सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए। امضا شد. در مسیر رسیدن به این مرحله مسئولین امر از سر دلسوزی و با حسن نظر تلاش‌های زیادی را به عمل آوردند و البته این رئیس جمهور آمریکا بود که از روی استیصال از انواع اهرم‌ها برای این امر استفاده کرد. ईरान को अमेरिका पर अब भी यकीन नहीं है। मुस्तफा खामनेई ही नहीं, उनके जैसे तमाम कट्टर लीडर ट्रंप से डील के खिलाफ हैं। ईरान के इस्लामिक सरकार के संस्थापक और पहले सुप्रीम लीडर रुहल्ला मुस्तफवी मुसावी खुमैनी के पोते हसन खुमैनी ने भी धमकी दी कि अमेरिका की हार के बाद अब असली जिहाद का समय आ गया है। हसन खुमैनी ने अपने एक भाषण में कहा कि अमेरिका से शांति समझौते के बाद असल में एक बड़ा जिहाद शुरू हो गया है। खुमैनी ने अमेरिका के खिलाफ मिली बढ़त को बनाए रखने के लिए ईरानियों को ऐसे झगड़ों से दूर रहने के लिए कहा जो कमजोर दुश्मनों से है। ईरान का फोकस अब सिर्फ इजराइल पर है, क्योंकि इजराइल युद्ध में अकेला है। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को लिटिल लोकेशन यानी एक अदनी सी जगह कहकर सनसनी फैलाई। ईरान को मिसाइलें रखने की वकालत भी की। ट्रंप के बाद अब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी इजराइल को वो खरी खरी सुनाई जिससे नेतन्याहू सरकार सन्न रह गई है।
The other thing that I would